किंगडम प्रोकैरियोटा या चैप्टर नंबर 6 जो है, इसमें तमाम उन एनिमल्स की बात होगी जो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। बट प्रोकैरियोट्स अगर आपको याद हो तो वो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते। बेटे हाँ, वो कर रहे थे तो आपकी क्लासें रुक गई थी वहां, हम बाद में मुझसे पूछ लेना कि वो क्या होगा। अभी जो मैं करा रहा हूँ यहाँ से कर लो। अच्छा देखो, मैंने कहा कि प्रोकैरियोट्स में वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते। अब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स वो तमाम स्ट्रक्चर होते हैं जैसे जिनके पास दो लेयर्स होती हैं। तो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर जो हैं उनको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने कहा आपसे कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स वो तमाम स्ट्रक्चर थे जिनके पास दो लेयर्स थी, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनके पास सिंगल लेयर होती है। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर होते कहाँ पर हैं? सेल के अंदर होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वगैरह। इसके अलावा इनके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं। अब इसमें दो ग्रुप है, हमें मालूम है, बैक्टीरिया का ग्रुप है और साइनोबैक्टीरिया है, जिनको पहले ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते थे आप, ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते थे जिनको आप, वो हैं सारे। इसके अलावा बैक्टीरिया के बारे में अगर आप बात करें तो बेटे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने डिस्कवर किया था बेटे बैक्टीरिया को 10th सेंचुरी के अंदर। अपने एक रिसर्च आर्टिकल में जो इन्होंने लिखा था, ये जो सोसाइटी थी रिसर्चर्स की लंदन में, उनको लिख के भेजा था। उसके बारे में बताया था उन्होंने कि बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है और उसके ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बैक्टीरिया के? उन्होंने कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। इसकी बात तो चैप्टर नंबर 1 में भी आई थी कि इसका साइज जो है वो 0.0001 मिलीमीटर है। इसके अलावा पाइनियर है। इसकी बात भी हमने चैप्टर नंबर 1 में करी थी कि जितने जो भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में जब अर्थ बनी तो सबसे पहले जो पैदा हुआ वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म पैदा हुए थे। तो बैक्टीरिया इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, तो पाइनियर है ये। इसके बाद एवोल्यूशन आया और मुख्तलिफ जानदार पैदा होते चले गए, मतलब इवॉल्व हुए, बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए, या बैक्टीरिया में एडेप्टेशन हुई या चेंजेस आए या मॉडिफिकेशंस हुई, जिसकी वजह से अब जो जानदार हैं दुनिया में, अब जो आपको दिख रहे हैं, वो उसी एवोल्यूशन के आने की वजह से हुए हैं जो जेनेटिक मटेरियल में आया था सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, जो कि बैक्टीरिया था। इसलिए बैक्टीरिया को पाइनियर कह रहे हैं। इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है? ब्रेथ इसकी 0.2 से लेके 2 माइक्रोन है, और लेंथ जो इसकी 2 से लेके 10 माइक्रोन है। ये इसकी ब्रेथ और लेंथ है। इसके अलावा सेल रखने वाला जानदार है। एक जगह पर एक भी होता है और एक जगह पर एक से ज्यादा भी होते हैं, यानी कि सिंगल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कॉलोनी की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं बैक्टीरिया, मतलब एक या एक से ज्यादा। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखो इसमें ये तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया में, सेल वॉल है, कैप्सूल है, फ्लैजेला है, पिलाई है, मीसोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा न्यूक्लियस है इसका,
ये वो तमाम चीजें हैं जो बैक्टीरिया कंटेन करता है, मतलब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज साइटोप्लाज्म। अब हमें ये मालूम है कि साइटोप्लाज्म तो एक क्लियर ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड होता है, मतलब एक लिक्विड है जो कंटेन करता है तमाम स्ट्रक्चर्स को, मतलब ऑर्गेनेल्स को कंटेन करता है। तो बैक्टीरिया के पास भी ये साइटोप्लाज्म है उसके सेल के अंदर, लेकिन ये साइटोप्लाज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें वैक्यूल हैं, राइबोसोम्स हैं, ये चीजें हैं इसके पास, इसके साइटोप्लाज्म में, मतलब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर। बाज बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, बाज बैक्टीरिया जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दो तरह के हो सकते हैं बैक्टीरिया। इसकी बात हम न्यूट्रिशन में करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल या पिगमेंट्स। तो जिनके पास पिगमेंट मौजूद होगा दे आर ऑटोट्रॉफिक, या जिनके पास पिगमेंट मौजूद नहीं होगा दे आर हेटेरोट्रॉफिक। अब ये पिगमेंट्स जो हैं ये भी कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल की बात की जाए तो बेटे सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का, वो किस किस चीज से मिलके बना है? अमाइनो एसिड से मिलके बना है, शुगर है, काइटिन है, इनसे मिलके बना है। और एक और स्पेशल केमिकल सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया में होता है, इस केमिकल सब्सटेंस को पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। इस केमिकल सब्सटेंस को पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। असल में पेप्टाइडोग्लाइकेन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो दो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन हो। अब पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन, ग्लाइकेन, ग्लाइकेन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है। ये स्पेशल केमिकल सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया के पास होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके अलावा इसकी सेल वॉल में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं। लाइपोपॉलीसैकेराइड भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड्स जो हैं, जो सेल वॉल बना रहे हैं बैक्टीरिया की। लाइपोप्रोटीन अगेन एक और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। लिपिड्स का और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, लिपिड्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। तो अगर तुम देखो तो तीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोप्रोटीन। ये तीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो हैं, इसके अलावा अमाइनो एसिड, शुगर, काइटिन वगैरह तो नहीं, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहे हैं। ये जो केमिकल सब्सटेंस जिसकी बात मैंने पहले करी, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन खाली बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया के अलावा और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। और इसी की बेस पे, पेप्टाइडोग्लाइकेन की ही बेस पे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप से बैक्टीरिया डिवाइडेड हैं। वो दो टाइप्स क्या हैं? एक पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एक नेगेटिव बैक्टीरिया है। एक साइंटिस्ट, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी थी, ग्राम टेक्निक या स्टेनिंग टेक्निक, जिसकी बेस पे इन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया था बैक्टीरिया को। एक को कहा था ये पॉजिटिव है, एक को कहा था ये नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले जो हैं आफ्टर स्टेनिंग पर्पल कलर देते थे और नेगेटिव वाले आफ्टर स्टेनिंग पिंक कलर देते थे। तो इसकी बेस पे इन्होंने दो तरह के बैक्टीरिया के ग्रुप कर दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बेस पे। अब मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। इस इमेज को अगर देखो तो इसमें पहले एक ही तरह के बैक्टीरिया हैं सारे, इनकी फिक्सेशन करी। फिक्सेशन के मायने होते हैं इनको अटैच किया किसी स्लाइड के ऊपर। फिक्सेशन का मतलब होता है अटैच करना, चिपका देना, फिक्स कर देना। स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया को फिक्स किया, दो अलग अलग स्लाइड्स हैं, उनपे बैक्टीरिया को फिक्स किया। फिर एक डाई, क्रिस्टल वॉयलेट नाम है इसका, ये डाली, जिसकी वजह से दोनों स्लाइडों पे डाली।
जिसकी वजह से दोनों साइडों के जो बैक्टीरिया थे वो देखो किस तरह के हो गए, ये ब्लूइश कलर के हो गए। फिर इसके ऊपर आयोडीन डाला तो देखो कलर में चेंजेस आना शुरू हो गए आयोडीन डालने की वजह से। फिर इनको अल्कोहल से धोया, अल्कोहल से धोया, जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया में से जो कि क्रिस्टल वॉयलेट की डाई थी जिनमें, वो बाहर निकल गई, और एक ग्रुप जो बैक्टीरिया का था उसमें से डाई बाहर नहीं निकली। फिर अब इसमें इन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर एक और डाई डाली सैफरन की। एक स्लाइड जो थी उसका कलर कैसा हो गया बैक्टीरिया का, सैफरन की वजह से पिंक हो गया, और दूसरे जो बैक्टीरिया थे उनका कलर कैसा रहा, दे रिमेन अनचेंज्ड, उनका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो जिसका कलर चेंज हो गया, जिसमें से डाई पहले जो डाली थी वो बाहर निकल आई, अब दूसरी डाई उसमें एंटर हो गई, ये पिंक वाले हैं, ये नेगेटिव है। और जो पर्पल कलर के ही रहे, जिनका कलर में कोई चेंजेस नहीं हुए, वो पॉजिटिव रहे। अब अगर यहाँ पे कोई सवाल पूछे कि सर ये जो पर्पल वाले हैं इनका कलर चेंज नहीं हुआ और ये जो पिंक वाले हैं इनका कलर चेंज हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? तो बेटे इसका जवाब है कि जो नेगेटिव वाले हैं इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इस डायग्राम में देखो नेगेटिव और पॉजिटिव का वाज़ेह फर्क तुम्हें नजर आ रहा होगा अगर गौर से देखो। जो पॉजिटिव वाले हैं इनकी आउटर लेयर किस चीज से मिलकर बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। यानी कि पॉजिटिव वालों की आउटर लेयर में पेप्टाइडोग्लाइकेन है, एक मोटी सी लेयर है, और नेगेटिव वालों के आउटर लेयर जो है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है, यानी कि सेल वॉल के बाहर ये पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत पतली है, पोरस है, और पॉजिटिव वालों की सेल वॉल मोटी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन भी है इसके अलावा, जो रोक रहा है किसी भी केमिकल सब्सटेंस को बाहर जाने से। तो जो पॉजिटिव वाले हैं उनमें से जब एक दफा केमिकल सब्सटेंस आ जाता है तो निकल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो पर्पल कलर देती है वो दे के रखती है। उसमें जब आप उसको अल्कोहल से धोते हैं तो उसमें से क्रिस्टल वॉयलेट डाई बाहर नहीं निकल पाती। जबकि पिंक वालों की सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली है पेप्टाइडोग्लाइकेन ना होने की वजह से, तो अल्कोहल अंदर एंटर हो जाता है और फिर उसको लेके चला जाता है बाहर, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पतले होने की वजह से। और पेप्टाइडोग्लाइकेन ना होने की वजह से नेगेटिव में देयर सेल वॉल आर थिन, और पॉजिटिव वालों की सेल वॉल इज थिक। तो पॉजिटिव वाले कंटेन करते रखते हैं, निकलने नहीं देते, और नेगेटिव वाले कंटेन नहीं कर पाते, तो सारा केमिकल सब्सटेंस बाहर निकल जाता है। ये रीजन है पॉजिटिव और नेगेटिव कहने का। देखो दो तरह के बैक्टीरिया हो गए ये क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये टेक्निक डेवलप करी थी जिसकी बेस पे ये दो कैटेगरीज थी बैक्टीरिया की, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, हमने सेल वॉल की बात कर ली, साइटोप्लाज्म की बात कर ली, अब कैप्सूल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम। कैप्सूल जो है ये एक और लेयर है बैक्टीरिया के पास, जो बैक्टीरिया की हेल्प करती है कि वो अपने होस्ट के साथ जाके अटैच हो सके और फेगोसाइटोसिस कर सके। फेगोसाइटोसिस के मायने क्या थे? फेगो मतलब खाना, साइटोसिस मूवमेंट है, तो खाने वाली मूवमेंट कर सके, यानी कि अपने होस्ट के सेल्स को खा सके। ये किससे मिलके बनती है? कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इससे मिलके बनी हुई है कैप्सूल। एक और लेयर होती है, इसमें कहते हैं इसको स्लाइम कैप्सूल। ये कुछ बैक्टीरिया के पास होती है स्लाइम, SLIME, स्लाइम कैप्सूल। जिनके पास भी, जिन बैक्टीरिया के पास भी स्लाइम कैप्सूल होती है, इसमें स्लाइम के मायने होते हैं स्लिपरी, स्लिप होने वाला। जिनके पास भी स्लाइम कैप्सूल होती है बैक्टीरिया के पास, उनकी पैथोजेनिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर बैक्टीरियाज। पैथोजेनिसिटी के मायने होते हैं कैपेबिलिटी टू कॉज डिजीज इन अ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में बीमारी फैलाने की सलाहियत। तो जिन बैक्टीरिया के पास स्लाइम कैप्सूल होता है वो ज्यादा बड़े पैमाने पे डैमेज कॉज करते हैं या बीमारी फैलाते हैं, और जिन बैक्टीरिया के पास स्लाइम कैप्सूल नहीं होता उनकी पैथोजेनिसिटी उसी लिहाज से कम हो जाती है, रिड्यूस होती है। ये कैप्सूल की बात थी। नेक्स्ट,
फ्लैजेला, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला जो है ये पतले से थिन अपेंडेजेस होते हैं, बहुत बारीक बारीक धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, जिनका काम मोटेलिटी कराना है, मतलब मूवमेंट कराना है। तो फ्लैजेला की मदद से बैक्टीरिया मूव करता है या स्विम करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। और ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पिलाई। पिलाई भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और प्रोटीन से मिलके बना है, हॉलो है, अंदर से खोखला सा है। ये हेल्प करता है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, उसका नाम है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कराता है पिलाई। कॉन्जुगेशन कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय मींस ऑफ दिस ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड पिलाई। एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल का निकल के किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चले जाना इस ट्यूब के जरिए। इस ट्यूब का नाम क्या रखा हमने? पिलाई। तो पिलाई का काम क्या है? ट्रांसफर कराने में हेल्प करना जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कराना दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ये काम है किसका? ये काम है पिलाई का। इसको कहते हैं बेटे कॉन्जुगेशन। इसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मीसोसोम्स। मीसोसोम्स जो हैं बैक्टीरिया में होते हैं। मीसोसोम्स करते क्या है? मीसोसोम्स जो हैं ये रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। रेप्लिकेशन के मायने क्या थे? डिवीजन। अब डिवीजन जो है वो जेनेटिक मटेरियल का भी होता है, इंटायर सेल का भी होता है। सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं, रिस्पायरेशन में हेल्प कर रहे हैं, एंजाइम्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, या तो बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं या बाहर से एंजाइम्स को या सब्सटेंसेस को लेके आ रहे हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। तो देखो मीसोसोम्स के काम क्या है? 4 काम हो गए, रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, रिस्पायरेशन में हेल्प करना मतलब गैसेस एक्सचेंज में, और एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स को बाहर लेके जाने में। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, जो किससे मिलकर बनती है? लिपिड से और प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन का वही काम है बैक्टीरिया में जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराना, कंटेन करना साइटोप्लाज्म को, और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स को रोकना बाहर निकलने से, और हेल्प करना बैक्टीरिया में हेल्प करना रिस्पायरेशन में, क्योंकि बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इनमें जो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है स्ट्रक्चर वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन के अंदर। इसके अलावा बैक्टीरिया में न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड है। जो न्यूक्लियोइड है बैक्टीरिया में वो कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल। जो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड जो है वो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर एक सिर्फ सिंगल सर्कुलर मतलब गोल मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन बॉडी, मतलब क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। और इसी के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया के काम कराने की, कि बैक्टीरिया को क्या काम करना है और कैसे करना है और कब करना है। तो जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इट इज फाउंड ऑन दीज क्रोमेटिन बॉडी विच इज सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल, और ये कहाँ पर है? न्यूक्लियस में। लेकिन जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के मतलब यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस से डिफरेंट है। कैसे? बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, इसमें न्यूक्लियोलस नहीं है। ये 3 चीजें नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड होता है न्यूक्लियस में, फिर न्यूक्लियोलस जो आरएनए की सिंथेसिस कराता है, राइबोसोम की सिंथेसिस कराता है, ये नहीं है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके न्यूक्लियस में। और फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड जो है ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, टुकड़े होते हैं एक्स्ट्रा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल जो था वो तो न्यूक्लियाइड में था, अब ये जो है प्लाज्मिड ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब बैक्टीरिया के पास दे कंटेन 2 डीएनए,
एक सिंगल स्ट्रैंडेड, एक डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज इन न्यूक्लियोइड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज इन प्लाज्मिड विच इज एक्स्ट्रा। और जो ये एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसको हम प्लाज्मिड कह रहे हैं, ये ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं है। इसका काम जो है ना ग्रोथ ग्रोथ कराना नहीं है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये अपने आप की रेप्लिकेशन खुद कराता रहता है, खुद मल्टीप्लाई होता रहता है प्लाज्मिड। जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं ये भी मल्टीप्लाई हो जाता है साथ साथ। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, जो आपने सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ लिया है। चैप्टर 9 मैंने करा दिया था सेकेंड ईयर का। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप प्लाज्मिड तो इस्तेमाल करते हैं और उसी प्लाज्मिड में रखकर आप अपनी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो प्लाज्मिड्स जो हैं वो यहीं से हासिल होते हैं, बैक्टीरिया से हासिल होते हैं। तो बेटे ये सारा था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यहां तक कि जितनी चीजें हैं, इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन है बेटे बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप की बेस पे क्लासिफिकेशन है। शेप की बेस पे क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, तो हमारे पास वही सारी टाइप्स हैं जो बेटे आपने 9 क्लास में भी पढ़ी थी, फिर ये फर्स्ट ईयर में भी आ गई। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इसकी बात कर लूंगा ताकि हमारा काम ज्यादा हो जाए। वैसे भी रमजान में क्लासेस हुई नहीं तो काम आप लोग जो हैं पीछे हो गए थोड़े। अच्छा देखो बेटे, ये शेप की बेस से बात करें तो पहली टाइप है कोकाई, COCCI, कोकाई। ये जो कोकाई बैक्टीरिया हैं दे आर ओवल शेप बैक्टीरिया, गोल शेप के बैक्टीरिया हैं। कोकाई जो है ये ओवल शेप के बैक्टीरिया हैं। इसकी सब टाइप्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस, सार्कीना, डिप्लोकोकस, टेट्राड, मोनोकोकस। ये जो लफ्ज है स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो के मायने हैं चेन और स्टेफलो के मायने हैं बंच। स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये ओवल शेप बैक्टीरिया होते हैं विच आर अरेंज्ड इन अ चेन। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो चेन में लगे हुए होते हैं, और स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि बंच में लगे हुए होते हैं, मतलब गुच्छा होता है ओवल शेप बैक्टीरिया का, तो स्टेफलोकोकस है। और जो ओवल शेप बैक्टीरिया हैं, जो ओवल शेप बैक्टीरिया हैं वो चेन में लगे हुए होते हैं, मतलब ओवल होते हैं और चेन में है। अब आपको चेन में होने वाली तस्वीर चाहिए बेटे तो माजरत है, या स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया की तस्वीर आपको चाहिए कि वो एक मतलब जैसे ग्रेप्स हैं, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, वो कैसा होगा, वो आपने अगर जिंदगी में नहीं देखा तो कोई मसला नहीं है, चलो मैं कहीं कभी और दिखा दूंगा आपको। स्टेफलोकोकस जो है ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि ओवल शेप बैक्टीरिया है और बंच में। सार्कीना कैसे होते हैं, 8 होते हैं ओवल शेप बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस जो है ये 2 होते हैं ओवल शेप बैक्टीरिया। टेट्राड जो है ये 4 ओवल शेप बैक्टीरिया होते हैं, और मोनोकोकस जो है ये सिंगल ओवल शेप बैक्टीरिया होता है। तो ये तो देखो बेटे ओवल शेप बैक्टीरिया की बात थी। अब दूसरे जो टाइप है हमारे पास वो बेसिलाई हैं। दूसरे जो बैक्टीरिया हमारे पास वो बेसिलाई हैं। बेसिलाई बैक्टीरिया जो है ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। अब इनकी सब टाइप्स हैं। रॉड कैसी होती है, अब इसकी पिक्चर दिखानी है तो बेटे अजीब सी बात है। बेसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया है, इसमें स्ट्रेप्टोबैसिलस है, स्टेफलोबैसिलस है, डिप्लोबैसिलस और मोनोबैसिलस। मैंने मायने बता दिए थे आपको। स्टेप्टो का मतलब है चेन, स्टेफलो का मतलब है बंच। अब डिप्लो आपको मालूम है 2 होंगे रॉड शेप, मोनोबैसिलस 1 होगा रॉड शेप। इसके बाद है नेक्स्ट स्पाइरला। स्पाइरला मतलब स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है। अब ये स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया है इसकी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे स्पाइरोचीटा वगैरह, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है विब्रोकोमा। विब्रोकोमा की एग्जांपल है विब्रो कॉलेरा। ये कर्व्ड होते हैं, जैसे जैसे कॉमा, इंग्लिश का जो कॉमा बनाते हैं उस तरह की शेप के जो होते हैं वो विब्रोकोमा होते हैं। स्लाइटली कर्व बैक्टीरिया होते हैं। इसकी एग्जांपल है विब्रो कॉलेरा, जो इंसानों में जो है वो कॉलेरा बीमारी कॉज करता है। तो ये तो शेप की बेस पे क्लासिफिकेशन थी। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। खाने की बेस पे, न्यूट्रिशन की बेस पे क्लासिफिकेशन है। बैक्टीरिया की एक टाइप है उसका नाम है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया बेटे वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि
डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं विच आर डेड, विच ईट या विच आर डिपेंडेंट ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल टू ऑब्टेन देयर फूड। वो बैक्टीरिया जो मरे हुए जानदारों से खाना हासिल करते हैं उनको सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं या सेप्रोब कहते हैं। नेक्स्ट है फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमोट्रॉफिक ये दोनों असल में आते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की टाइप में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बात करी थी जब मैं साइटोप्लाज्म बता रहा था आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। इफ अ पिगमेंट इज प्रेजेंट देन दे विल बी ऑटोट्रॉफिक, और अगर एब्सेंट है तो दे विल बी हेटेरोट्रॉफिक। पिगमेंट है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर है पिगमेंट। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि सनलाइट की मदद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, और इन बैक्टीरिया के पास जो है वो पिगमेंट्स होते हैं। ये जो पिगमेंट्स हैं इनके नाम है, इन पिगमेंट्स का नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल ये पिगमेंट्स हैं बेटे जो बैक्टीरिया के पास होते हैं जिसकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं, फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये नॉर्मल तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ होते हैं बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर ये जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इस्तेमाल करते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग ऑक्सीजन दे रिलीज सल्फर। ये सल्फर को रिलीज करते हैं, तो वाटर को इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा रिलीज करने की बात करें अगर तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते बल्कि सल्फर को रिलीज करते हैं। सल्फर रिलीजिंग बैक्टीरिया होते हैं ये फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हालांकि अगर आप देखें जैसे प्लांट है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करते। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग डे, ये जो है ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, ये सल्फर रिलीज करते हैं। ये क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दे आर डिफरेंट फ्रॉम फोटोसिंथेटिक प्लांट्स या अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो हम इनको सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। एक और टाइप है कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है दे यूज सर्टेन टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कैल्शियम है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे फास्फोरस है, जैसे सल्फर है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ देयर फूड। जो भी इन्होंने जिस चीज का भी इनटेक किया है, जो भी चीज इन्होंने खाई है, जो भी चीज इन्होंने बनाई है, उसको तोड़ने के लिए ये गैसेस को इस्तेमाल करते हैं और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूजेस केमिकल सब्सटेंसेस टू ऑब्टेन देयर एनर्जी या टू ब्रेक डाउन देयर फूड टू ऑब्टेन देयर एनर्जी। तो chemotrophic bacteria uses chemical substances, inorganic chemical substances, and phototrophic bacteria uses sunlight by the help of pigments which are already present inside them. तो ये तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बेटे दो टाइप्स थी। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करने वाले बैक्टीरिया हैं, उनकी टाइप्स थी बेटे ये। इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें, तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो बेटे वो बैक्टीरिया हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब इसकी टाइप्स में पैरासाइटिक बैक्टीरिया एक तो हमने पढ़ ली, सेप्रोफाइटिक भी हेटेरोट्रॉफ में ही आता है, सेप्रोफाइटिक भी हेटेरोट्रॉफ में ही आता है। दूसरी टाइप है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, किसी पे हमला करते हैं, उससे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और उसमें डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। अब जैसे पैरासाइटिक बैक्टीरिया में कॉलेरा, जिससे पहले अभी आया था शेप की बेस पे जो मैं क्लासिफिकेशन करा था, उसमें जो मैंने नाम लिया था विब्रो कॉलेरा, वो बैक्टीरिया था जो इंसानों में कॉलेरा कॉज कर रहा था, यानी कि इंसानों के सेल में जाकर इंसानों से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा था और उसमें डिजीज भी कॉज कर रहा था। तो कॉलेरा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक बैक्टीरिया। इसके अलावा टेटनस जो है, इसके अलावा इस्चीरिया कोलाई है, इसके अलावा लेप्रोसी का है, टीबी का बैक्टीरिया है, टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है,
सेल्मोनेला टाइफोसा, ये सारे पैरासाइटिक बैक्टीरिया हैं जिनके मैं नाम ले रहा था अभी। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, अपने होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। एंड दे ऑल्सो कॉजेज डिजीज, जैसे मैंने एग्जाम्पल ली, बीमारियों की कुछ एग्जाम्पल्स बताई आपको, जैसे टीबी है, टेटनस है, लेप्रोसी है, एंथ्रेक्स है, या ऑर्गेनिज्म की बात करें तो विब्रो कॉलेरा है, इस्चीरिया कोलाई है, स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया है बहुत सारे, इसके अलावा सेल्मोनेला टाइफोसा है, ये नाम लिए मैंने कुछ, बहुत सारे हैं बेटे। सेकेंड ईयर में तो आपने पूरा चार्ट पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 13 में बैक्टीरिया का पूरा चार्ट पढ़ा था आपने, वो सारे बैक्टीरिया के नाम याद रखने चाहिए आपको। ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन की बात है, समझने की बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन समझी नहीं जाती, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स याद किए जाते हैं, तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे ये। तो ये डिजीज के नाम एंड देयर कॉजिंग एजेंट्स, जो चैप्टर नंबर 13 में चार्ट बना हुआ है वो याद करना है बेटे। फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिम्बियोसिस में रहते हैं, मतलब दो अलग अलग जानदार आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहें, ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, जिसमें दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके रहें टू ऑब्टेन म्यूचुअल बेनिफिट्स। डेट्रीटिवोरस बैक्टीरिया वो होते हैं बेटे शहीर, डेट्रीटिवोरस बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि डेट्रिटस हासिल करें। डेट्रिटस क्या होता है? दे आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है ना, तो मरने के बाद जो उसके टुकड़े निकलते हैं उसमें से बाहर, उनको जो खाते हैं उनको कहते हैं डेट्रीटिवोरस। और सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया इज डायरेक्टली ईटिंग अ डेड ऑर्गेनिज्म। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेप्रोफाइटिक एंड डेट्रीटिवोरस बैक्टीरिया, दोनों में फर्क है। अच्छा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में बता रहा था आपको कि वो बैक्टीरिया हैं, बस यहाँ तक करेंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है, ये वीडियो एंड हो जाएगी फिर। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि म्यूचुअल बेनिफिट्स की बेस पे आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। अच्छा देखो बेटे,